नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बेहद तेजी के साथ सियासी हलचल बढ़ती जा रही है और सभी की नजर इस सबसे बड़ी हलचल पर है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, वो आपको यहां पर तफसील से बताते हैं। दरअसल सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि अब से बस थोड़ी ही देर पहले एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। और तीसरी सियासी बड़ी खबर कि थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। और चौथी बड़ी सियासी खबर, टीएमसी ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है, यानी कि बड़ी रणनीति आज ही के आज बनने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और इस बैठक में एनडीए के सांसद अपना नेता चुनेंगे और इसी दिन सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि प्रक्रिया के तहत तारीख का सामने आना था और 7 जून ये तारीख यहां पर बताई जा रही है जब एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। और इस बड़ी बैठक में एनडीए के सांसद अपना नेता यहां पर चुनने जा रहे हैं। तो 7 जून को एनडीए के सांसदों की यह बैठक होने वाली है। एनडीए के सांसदों की बैठक में नेता का चुनाव यहां पर होगा। बीजेपी जिसने अपने बूते 240 सीटें हासिल की हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को हासिल हुआ है। 292 यानी 292 सीटों तक एनडीए पहुंची है। हालांकि अब 7 जून की ये वो तारीख निकलकर सामने आ रही है जहां पर नई सरकार से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी तारीख के तौर पर जहां एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। और ये बैठक जो है नई सरकार की नई तस्वीर को लेकर सामने आती हुई नजर आती है। जानकारी आप तक एक बार फिर पहुंचा दे, ये वो तारीख है 7 जून जब एनडीए के सांसदों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में एनडीए के सांसद अपना नेता चुनेंगे और इसी दिन सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। दावा पेश करना यानी कि पूर्ण बहुमत का वो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है जो कि सरकार बनाने के लिए स्पष्ट है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में पीएम आवास से, हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यतेंद्र, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, क्या बड़ी सियासी हलचल इस वक्त आप अपनी नजरों से, कैमरों की नजरों से देख पा रहे हैं? देखिए, सियासी हलचल लगातार चल रही है। जब से परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, तो उसके बाद सियासी हलचल काफ़ी तेज होगी और सबका केंद्र, खासकर एनडीए का केंद्र प्रधानमंत्री आवास हो गया। अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की मीटिंग चली है जो करीब सवा घंटे तक चली और उसके बाद जो विजुअल सामने आए हैं, करीब 14-15 राजनीतिक दल हैं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं बीजेपी के एनडीए में, और उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। लगभग सभी लोगों ने जो सूत्र दावा कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने चिट्ठी लिखकर समर्थन देने का दावा कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। इस तरह की चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी गई और अब माना जा रहा है कि आज शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में राष्ट्रपति भवन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ जाएंगे और औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के समक्ष समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी कि एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। हालांकि औपचारिकता जो नेता चुनने की होगी वो 7 जून को होगी। 7 जून को सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें बीजेपी के सांसद अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। उसके बाद करीब 2 बजे वहीं सेंट्रल हॉल में, जो पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, वहां पर एनडीए के सभी सांसद, उनकी मीटिंग होगी और वो भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेता के तौर पर चुनेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता के तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता चुनेगा। और एनडीए में कुल 41 पार्टियां हैं जिससे बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने पूरा ये चुनाव लड़ा। क्या कुछ आपको लगता है एक बड़ी एकजुटता की तस्वीर 7 जून को नजर आएगी? चलिए यतेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन नई सरकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमें पूरी जानकारी इस पर दे रहे हैं। एनडीए सांसदों की बैठक में नेता का चुनाव यहां पर होगा।
7 जून वो तारीख एनडीए प्रधानमंत्री पद का दावा यहां पर पेश करेगी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 292 यानी कि 292 का ये आंकड़ा छुआ है, जो कि पूर्ण बहुमत से भी आगे है। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, यही सवाल कि एनडीए 41 पार्टियों का वो बड़ा समूह यहां पर है, क्या वो एकजुटता 7 जून की जो बड़ी तारीख तय की गई है उसमें नजर आएगी पूरी तरह से? देखिए, जो 7 जून को जो बैठक होगी, एनडीए की जो सांसद चुनकर आए हैं संसदीय दल, यानी कि उन लोगों की बैठक होगी। इसमें जरूरी नहीं, इसमें जो एनडीए के बाकी के घटक दल है जिनका कोई सांसद नहीं है वो इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे। यानी कि जो संसदीय दल की बैठक होगी, इसमें जिन पार्टियों के सांसद चुनकर आए हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल है, केवल उन लोगों की बैठक होगी और वो नेता का चुनाव करेंगे। और नेता के चुनाव के तौर पर वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता चुनेंगे, जिसके बाद 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज जो एनडीए के घटक दल जो प्रधानमंत्री आवास पर जिनकी बैठक हुई, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखकर अपना समर्थन दे दिया है। अब वो समर्थन पत्र लेकर बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रपति भवन जाएंगे। उस दौरान एनडीए के घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में वो समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और औपचारिक तौर पर दावा पेश किया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति उनको जी यतेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी यतेंद्र पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बेहद खास आज से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, जहां एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी तस्वीर दिग्गजों को लेकर एनडीए की बैठक की तरफ से सामने आई और 7 जून को सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाएगा। यानी वो आंकड़ा यहां पर बताया जाएगा जो कि सत्ता पर काबिज होने के लिए जरूरी यहां पर होता है। वैसे बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 292 यहां पर हासिल कर चुकी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सूत्रों के मुताबिक 15 छोटे बड़े